इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग समझने के लिए हम अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की एक डेफिनेशन का मुतालिया करेंगे जिसके 4 पार्ट्स हैं। अगर आपको इन 4 पार्ट्स की समझ आ जाए तो आपको मार्केटिंग की समझ आ जाएगी। इस डेफिनेशन को लिखने वाले वो हजरात हैं जिनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, और इस डेफिनेशन को अगर आपने समझना है तो इसको आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना होगा। सो ये डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। तो इस डेफिनेशन में 4 हिस्से हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पहला हिस्सा है वो है मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, यानी कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक सेट ऑफ प्रोसेसेस है या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सारे काम जो आप करते हैं मार्केटिंग को करने के लिए। अब वो काम क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपने किसी को हायर करना है, मार्केटिंग का बजट लगाना है, टीम के लिए आपने डेस्क खरीदने हैं, कंप्यूटर खरीदना है, ऐड का बजट लगाना है, जितने भी आप काम कर रहे हैं वो सारे काम आपको काम में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। इसकी दूसरा जो पार्ट है वो है फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग, यानी कि क्रिएट करने, कम्युनिकेट करने, डिलीवर या एक्सचेंज करने। क्या क्रिएट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है अभी नहीं बताया, लेकिन वो सारे काम जो आप कर रहे हैं क्रिएट करने, कम्युनिकेट करने, डिलीवर या एक्सचेंज करने के लिए। अब बात आती है कि क्या करना है, ये एक्सचेंज होगा क्या। सो वो है ऑफर्स दैट हैव वैल्यू। तो इन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस की बात नहीं की, इन्होंने बात की ऑफर्स, और वो भी ऑफर्स जिनकी वैल्यू है। किसके लिए? फॉर क्लाइंट्स, कस्टमर, सोसाइटी एट लार्ज, और बाकी जो ऑडियंस आपकी, जिसको आप ऑडियंस कह सकते हैं, वो सब शामिल हैं। तो इन 4 पार्ट्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका काम है कम्युनिकेट करना या डिलीवर करना। क्या? वो ऑफर्स जिसकी वैल्यू है, किसके लिए? उन क्लाइंट्स के लिए जो कि आपके ऑडियंस कहलाई जा सकती है। अब चूंकि ये जनरल डेफिनेशन है, इसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बात नहीं की, इसमें उन्होंने हर तरह की ऑडियंस, हर तरह के काम और हर तरह की चीजें बयान कर दी। हमने ये समझना है कि इसमें से हमारे लिए क्या अहम बात है और हम इसको कैसे अपनी मार्केटिंग समझने के लिए अंडरस्टैंड करेंगे। सो पहले पार्ट की अगर बात करें तो पहले पार्ट में तो सिर्फ एक्टिविटीज थी। अब एक्टिविटीज क्या होंगी? वो आप अगर टीवी पे जा रहे हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, अगर आप अखबार में ऐड लगा रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, और अगर डिजिटल की बात करें तो डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी जो कि हम आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे भी। उसके बाद बात आती है कि कम्युनिकेट करना या डिलीवर करना। ये वो पैगाम है जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपने अपनी ऑडियंस को बताना है, तो वो क्या मैसेज है, वो क्या चीज़ है, वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, वो कम्युनिकेट करने वाला जो सेकंड स्टेप है, उसके लिए जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो शामिल है। फिर तीसरी बात है ऑफर्स की। ये इंपॉर्टेंट है। ऑफर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर उन्होंने ये बात नहीं की कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, बल्कि बात की ऑफर की। तो क्या फ़र्क है प्रोडक्ट, सर्विस और ऑफर में? तो बेसिकली अगर आप एक मिसाल लें पानी की बोतल की, तो अगर आप पानी की बोतल खरीदते हैं बाजार से तो वो बेसिकली आप उसमें पानी खरीदते हैं, लेकिन जब आप पैसे दे रहे होते हैं तो आप किस किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, वो बेसिकली एक ऑफर है। फॉर एग्जांपल, पानी की कॉस्ट है 10 रुपये, लेकिन उसमें बोतल की भी कॉस्ट होगी, उसमें इस बोतल को मार्केट करने की भी कॉस्ट होगी। वो जो हजरात इसको बना रहे हैं, पानी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बोतल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बॉटलिंग में पैकेजिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, वो मशीनरी का जो खर्चा आ रहा है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके इनकी कॉस्ट निकाली जाती है। सो बेसिकली सिर्फ पानी अगर आप खरीदते हो तो शायद सस्ता होता है, लेकिन जब आप पानी एक ऑफर के तहत लेते हैं जिसमें आपको एक सर्टन चीज़ सर्टन तरीके से सर्टन अंदाज में पेश की जाती है, उसको एक ऑफर कहा जाता है। और इसीलिए उन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है उसकी बात नहीं की, उन्होंने बात की ऑफर्स। और सिर्फ ऑफर्स नहीं, वो ऑफर्स जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है। अब वैल्यू से क्या मुराद है? कहने में तो ये एक वर्ड है, लेकिन वैल्यू असल में ये है कि लेट्स से अगर मेरे पास 10 बोतलें हैं पानी की ऑलरेडी और आप मुझे 50 रुपए की बोतल बेचने आते हैं, तो क्या मैं आपसे वो बोतल खरीदना चाहूँगा? मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपसे खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही पानी बहुत सारा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसी मिसाल को मैं इस तरह से देखूं कि मुझे काफ़ी घंटों से पानी पीने को नहीं मिला और आप 50 वाली बोतल मुझे 100 में बेचने आते हैं, तो क्या अब मैं वो पानी खरीदना चाहूँगा? तो जी हाँ, बेसिकली अगर मुझे महंगा पानी भी मिल रहा है तो मैं उसको लूँगा, क्योंकि उस वक्त मेरी वैल्यू जो है उसकी बढ़ चुकी है, बिकॉज कि मेरी ज़रूरत बढ़ चुकी है। और मैं सिर्फ पानी नहीं देख रहा, मैं अपनी ज़िंदगी या अपने उसके ज़रूरत को देख रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत इस वक्त ज़्यादा है, तो मुझे अगर एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं तो शायद मैं देना चाहूँगा। इसको इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो वैल्यू बढ़ जाती है।
जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो वैल्यू गिर जाती है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि ऑफर्स दैट हैव वैल्यू, यानी कि बेकार की ऑफर्स नहीं, वो ऑफर जिसकी वैल्यू है। और किसके लिए है? वो या तो आपका कस्टमर होगा या तो आपका क्लाइंट होगा। अगर आप गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं तो गवर्नमेंट होगी, अगर गवर्नमेंट मार्केट कर रही है तो उसके लिए एक आम आवाम ऑडियंस होती है। तो मुझे ये लगता है कि इस डेफिनेशन के अंदर तकरीबन सब कुछ उन्होंने समा दिया है कि मार्केटिंग है क्या। बेसिकली तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? अपनी ऑडियंस तक अपनी ऑफर की जिसकी वैल्यू है उन ऑडियंस के लिए उसको पहुंचाना, इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि सेल्स होनी चाहिए, बात सिर्फ मार्केट करने की हुई थी। मार्केट अगर अच्छा होगा तो सेल्स भी निकल आएंगी, अगर मार्केट अच्छा नहीं होगा तो शायद सेल्स ना आए। लेकिन ये कहना गलत है कि मार्केटिंग जो है ना वो सेल्स ही होती हैं। मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस है, और ये वजाहत इस वक्त ज़रूरी थी बिकॉज कि मार्केटिंग एक सिर्फ प्रोसेस है अपनी प्रोडक्ट के पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए वो ज़रूरत या मायने रखती है।